ये सर्विसेज तो बहुत सारी हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज मैं आपको बता देता हूँ कि अमेजोन सबसे पहला सेलर सेंट्रल अकाउंट मैनेजमेंट। जैसे मैंने ये सेलर सेंट्रल अकाउंट मैनेजमेंट, ये उसकी पूरी अकाउंट मैनेजमेंट होती है। ये आपको सारी आनी होती है। इसके अंदर किस तरह से प्रोडक्ट को अपलोड करनी है, किस तरह रिपोर्टिंग लेनी है, डेली की सेल क्या है, किस तरह से कोई इशू हो जाता है उसको सॉल्व करना है, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखिए, यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है कि आपने देखे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्या पता कौन सी प्रोडक्ट बिकती है या नहीं बिकती। तो उसकी पहले रिसर्च करनी होती है। वो रिसर्च करेंगे तो ही आप सेल कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाहिर है, प्रोडक्ट जो आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो प्रोडक्ट आएगी कहाँ से? खुद ब खुद तो नहीं आएगी, वो तो सोर्स करनी पड़ेगी। सोर्स का क्या मतलब होता है? सोर्स मीन्स किसी भी एक चीज को ढूंढना, ढूंढ के निकालना, उसको लेके आना, उसके बाद उसको बेचने के लिए प्रेजेंट करना, ठीक है। तो सोर्स तो ये होता है ना, सोर्स किसी चीज को फाइंड आउट करना, सोर्सिंग करना उसकी, उसको ढूंढ के निकालना। तो वो प्रोडक्ट को सोर्स करना भी एक आर्ट है, ठीक है। वो भी आपने सीखना होगा कि वो आपने कहाँ से लेना है। दुनिया के किसी भी कोने से ला सकते हैं आप सोर्स करके, ठीक है। अगर आप आप बोलेंगे ठीक है ये बाटा का शूज मुझे बेचना है, लेकिन आपको यही नहीं पता बाटा शूज मिलता कहाँ है, तो जाहिर है उसको ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ बन रहा है बाटा, ये उसका होलसेलर कहाँ है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। तो वो उसकी जो तलाश होती है, इसको सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिटेलर के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे भाई तुम ये होलसेल में कहाँ से ला रहे हो? वो बोलेगा यार ये तो वो कोई ये वाली मार्केट है, वहां पे होलसेलर बैठता है, वहां से लाता हूँ। तो आप जाएंगे उस होलसेलर के पास, उससे होलसेलर से बात करेंगे फिजिकली, ठीक है, कि ये वाली प्रोडक्ट कितने में, ये बाटा के शूज जो है वो मुझे 100 चाहिए, एक नहीं चाहिए 100 चाहिए, मुझे कितने में दोगे? वो बोलेगा मैं 100, तो 100 लोगे तो मैं 1,000 का दूंगा, लेकिन अगर 5,000 लोगे तो मैं हो सकता है कि 800 का एक दे दूं। तो इसका मतलब है जितने ज्यादा लेंगे उतने ही आपको फायदा है होलसेल में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने ये भी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट कितने में लेनी है, कितनी ज्यादा लेनी है। और जाहिर है आप अब जब ऑनलाइन सोर्सिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में आप उसके दुकान पर तो जाएंगे नहीं ना, क्योंकि आप तो घर से कर रहे हैं सारा काम। तो इसका मतलब ये सोर्सिंग भी सारी ऑनलाइन ही होगी। तो ये सारा काम ही ऑनलाइन है, तो सोर्सिंग भी ऑनलाइन ही करनी है आपने। तो फिर ढूंढना है ऑनलाइन कहाँ क्या मिलती हैं चीजें। जाहिर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जहाँ पे होलसेल की सेलिंग होती है, ठीक है। तो वो सारा आर्ट होता है, ये आपको मैं दिखा सिखाऊंगा, इस पूरे प्रोसेस में आप सीख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बिकती है, क्या वो हर प्रोडक्ट पहले नंबर पेज पे आ जाती है? या आप कोई दराज के ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप अगर दराज के अंदर कोई प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं, आप मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ठीक है मुझे जैकेट चाहिए, तो आप जैकेट लिख के आप एंटर करेंगे तो हजारों तरह की जैकेट्स होती हैं, लेकिन पहले पेज के ऊपर तो 20, 30, 40 होती हैं। और जो बाकी होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? वो तो पीछे होती है नंबर कोई। अगर आप कोई सेल कर रहे हैं जैकेट, और आपकी जैकेट जो है वो पेज नंबर 10 के ऊपर है, तो अगर मैं जैकेट खरीद रहा हूँ तो मैं पेज नंबर 10 पे जाऊंगा? कभी भी नहीं। मैं तो पहले दूसरे पेज पे मैक्सिमम जाके ले लूंगा बस, ठीक है। तो वो कौन जाता है 10 पेज तक पीछे 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 देखने के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो प्राइस में उसको चेक कर लेते हैं कि भाई लो प्राइस कौन सा, हाई प्राइस कौन सा है, ये उसमें भी अगर आप पहले पेज पे नहीं आए तो ऊपर आपकी प्रोडक्ट तो पड़ी रहेगी, कोई लेगा ही नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि उसको पहले नंबर पे लाना होता है, उसको इतना अच्छा बेटर बनाना होता है कि वो विजिबल बनाना होता है उसको, कि वो लोगों की आंखों के सामने आएगी तो ही लेंगे ना। तो दैट्स ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए जाहिर है उसकी कीवर्ड रिसर्च होती है कि कौन कौन से कीवर्ड डाले हैं, क्या लिखे हैं उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या होती है? जो भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको उसकी जो क्वांटिटी होती है जो सेल करने के लिए हम रखते हैं अपने वेयर हाउस में, तो वो इन्वेंट्री होती है ना। मिसाल के तौर पे आप आटा सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आटा सेल कर रहे हैं तो आपने आटा सेल करने के लिए उसकी इन्वेंट्री परचेज करनी होगी ना। मिसाल के तौर पे आटे के बैग्स लेने होंगे, आपने होलसेलर से जो है वो आटे के 100 बैग लिए, वो 100 बैग लेने के बाद अपने होल वेयर हाउस में सेव कर लिए। फिर वो वेयर हाउस से एक एक बैग आप कस्टमर तक भेज रहे हैं। तो वो जो आपने 100 बैग अपने वेयर हाउस में रखे हैं, दैट इज योर इन्वेंट्री, ठीक है। तो वो इन्वेंट्री आपने क्या करनी है, आगे जो सेल के लिए जो चीजें हम परचेज करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री अमेजोन के अंदर दो तरह से सेव होती है, या तो अपने पास सेव करते हैं हम, या फिर अमेजोन के वेयर हाउस में सेव करते हैं। वो किस तरह जा रहा है, एफबी कर रहे हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस में सेव होगी ना, क्योंकि हमने सारा सारा सामान बॉक्स में डाल के अमेजोन को भेज दिया। तो दैट्स एफबी है। इसी तरह से अगर हम खुद खुद कस्टमर को सेंड कर रहे हैं तो वो फिर हम अपने वेयर हाउस में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होगी ना। मिसाल के तौर पे आप आटे के बैग सेल कर रहे हैं, और आपके रोजाना दो दो तीन तीन चार चार या 10 10 बैग सेल हो रहे हैं, तो 10 दिन में आपके 100 बैग फिनिश हो जाएंगे। और पीछे आपने ऑर्डर किया नहीं, तो क्या होगा? तो वो ये तो खत्म होगा, पीछे वेयर हाउस खाली पड़ा है,
तो फिर आप कैसे करेंगे वो? तो उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी ऐसी होती है कि आपने रोजाना का हिसाब लगाना होता है कि रोजाना कितने बिक रहे हैं, फिर होलसेल से कितने ऑर्डर करने हैं, और फिर वेयर हाउस में जगह कितनी है। मिसाल के तौर पर वेयर हाउस में आई आपके 500 बैग सकते हैं, तो आप वेयर हाउस से वहां से भी आप जो है वो ज्यादा बैग नहीं मंगा सकते। तो आपने एक हिसाब रखना होता है कि रोजाना कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। उसी हिसाब से, यानी मिसाल के तौर पर आप एक एवरेज लगा लेंगे कि हफ्ते में कितने खत्म हो रहे हैं मेरे। अगर हफ्ते में आपके 100 खत्म हो रहे हैं और आपके वेयर हाउस में 500 की जगह है, 400 की जगह है, तो आप ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे कि हफ्ते में 100 वहां से आते रहेंगे और यहाँ से 100 जाते रहेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे ना, यानी बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगी ना पूरी एक। तो ये भी सारा ऑनलाइन ही करना है आपने। ठीक है, तो दैट्स लाइक ए होल सिस्टम इज गोइंग ऑन ओवर हियर। ये नहीं कि कोई मजाक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने हर चीज को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसी तरह से लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, पीपीसी मैनेजमेंट क्या होती है। पीपीसी मैनेजमेंट बेसिकली एडवर्टाइजमेंट मॉडल है अमेजोन का। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर जब भी कोई कस्टमर आता है वो क्लिक करता है तो आपको पैसे देने होते हैं। आप यानी अगर मैं सेलर हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट 10th पेज पे है, मैं चाहता हूँ कि वो पहले पेज पे आ जाए और जो भी आए मेरी प्रोडक्ट को देखे और देख के क्लिक भी करे और खरीद भी ले। ठीक है, तो अमेजोन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम ये पीपीसी लगा दो, इस पे ऐड लगा दो। मिसाल के तौर पे हर जो भी बंदा आएगा उस पर क्लिक करेगा तो $1 देगा वो। एग्जाम्पल के तौर पे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी आएगा वो उस पर क्लिक करेगा तो $1 देगा, चाहे वो परचेज करे या ना करे। तो ये रिस्की बहुत ज्यादा है, इसमें लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है कि जाहिर है कोई भी आएगा उस पर क्लिक करेगा, आपको तो $1 देना पड़ेगा, चाहे वो खरीदे ना खरीदे। अगर 100 लोगों ने आया, उसको 100 लोगों ने आके उस पर क्लिक करके चले गए, तो आपके $100 के तो महीने दिन के ऐसे ही चले गए और आपका खर्च, आपका बिका भी कुछ भी नहीं। तो ये नहीं कि आप महीने के, अगर आपने रोजाना ऐसे ही किया किसी ने, तो वो तो कितने हो जाएंगे, $3000 है। ठीक है, तो $3000 आपके तो महीने के ऐसे ही जा रहे होंगे, कोई ले रहा ही नहीं होगा चीजें। तो ये तो लॉस ही लॉस है ना। तो इसका मतलब है कि दैट्स लाइक रिस्की एज वेल, तो बड़ा देख के करना होता है। ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से सेल्स एनालिसिस करने होते हैं, रिपोर्टिंग करनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि देखना होता है रोजाना की क्या सेल हो रही है, महीने की क्या सेल हो रही है, वो इस हिसाब से पूरा आगे जाके देखना होता है। फिर कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी होती है, उसके एनालिसिस करने होते हैं। आपने देखना होता है कि मिसाल के तौर पर आप भी एक शूज बेच रहे हैं, आपका एक कॉम्पिटिटर है वो भी शूज बेच रहा है। कॉम्पिटिटर का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटर का मतलब होता है कि आपकी जो सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपका एक ब्रांड है, आप कपड़े बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपका एक कपड़ों का एक ब्रांड है। आपके कॉम्पिटिटर यानी आपके ही जैसे कपड़े को और भी बनाता है। ठीक है, तो आप तो ये चाहेंगे ना मेरा डिजाइन जो है वो इतना अच्छा हो कि दूसरे वाले से थोड़ा अच्छा हो, तो जो भी ले मेरा वाला डिजाइन ले। ठीक है, या फिर आप वो पुराने 10 साल पुराने डिजाइन बेचते रहेंगे हमेशा, कोई लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कंपैटिटर एनालिसिस में आपने क्या करना होता है कि आपने कंपैटिटर के साथ देख के चलना होता है, उसको चेक करते रहना होता है कि उसने प्राइस कितने बढ़ाए हैं, कम किए हैं। इसी तरह से उसकी प्रोडक्ट नई कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है, वो डिजाइन चेंज कर रहा है, या वो सारी चीजें आपने देखनी होती। ठीक है, जब शुरू के अंदर रिसर्च करते हैं तो वो इतना नहीं देखते कि ज़्यादा डिजाइनिंग चेंज हो रही है या नहीं, और सिर्फ और सिर्फ ये देख लेते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है और इसके ज़्यादा प्राइसिंग क्या थी, उसकी प्राइसिंग हिस्ट्री क्या थी। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो है वो $10 की सेल हो रही है। ठीक है, तो अब वो यानी पहले वो प्रोडक्ट $20 की सेल होती थी, लेकिन वो $10 की सेल हो रही है। अगर आप ये देखेंगे, ठीक है, वो उसी $20 के हिसाब से ही आप अगर अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपकी तो नहीं बिकेगी ना। उसकी क्या वजह? उसकी वजह जब भी कोई कॉम्पिटिटर की प्राइस कम होगी और कोई भी जब बायर आएगा, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं आप वो वाली प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं तो ये देखूंगा, तो $10, आप वो $10 की दे रहे हो, आप 20 की दे रहे हो, तो मैं आपसे क्यों लूंगा, मैं उससे क्यों नहीं लूंगा। ठीक, इसका मतलब है आपने वो कंपैटिटिव एनालिसिस करने होते हैं कि आपने अपने आप को किस तरह से कंपटीशन को बीट करना है। ठीक है, तो ये भी ज़ाहिर है एक स्किल है, ये भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आगे जाके करना है। ठीक है, अकाउंटेंसी सर्विसेज, यस यू कैन। अकाउंट, किसी ने सवाल किया था कैन वी प्रोवाइड अकाउंटेंसी सर्विस, यस यू कैन प्रोवाइड अकाउंटेंसी सर्विसेज ऑन अमेजोन एज वेल। ठीक है, अमेजोन के अंदर डायरेक्टली नहीं, फॉर अमेजोन अकाउंट्स बोल सकते हैं आप। उसकी वजह ये कि जितने भी अमेजोन के अकाउंट्स जितने भी दुनिया में है, उनको अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, उनको लिखना होता है कि ज़ाहिर है उनकी मंथली सेल क्या है, उनके टैक्स जमा करने होते हैं उनको। देखिए, उनको कस्टमर रेवेन्यू जो होता है ऐसे उनको, उसमें उनको डिटेल्स देनी होती हैं, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो अकाउंटेंसी इज अ गुड जॉब एज वेल फॉर अमेजोन। ठीक है, तो जो भी अकाउंटेंट है वो अमेजोन की सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेजोन की सर्विस नहीं, अमेजोन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट कर सकते हैं कि आई नो आई नो द होल प्रोसेस ऑफ अमेजोन, आई कैन जस्ट हेल्प यू आउट इन अमेजोन अकाउंटेंसी।
तो अगर आप इस तरह से थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, देन यू कैन डू लाइक गुड अकाउंट। और जाहिर है गुड अकाउंटेंट्स की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है अमेजोन के लोगों को भी, ठीक है। वी हैव हियर अकाउंटेंसी कंपनी एज वेल, तो वी जस्ट प्रोवाइड अकाउंटेंसी सर्विस एज वेल। तो अकाउंटेंट्स की हमेशा जरूरत होती है, और इसी तरह से जो है वो अगर आपको अकाउंटेंट, जाहिर अकाउंटेंट है आप, डेफिनेटली यू कैन जस्ट गुड ग्रैब अ गुड जॉब इन दिस, ठीक है। अपने आप को मार्केट करें, सबसे पहले अपने इंडस्ट्री में जाएं, जैसे ग्रुप्स में जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा ना, स्पेशली अकाउंटेंट जो है वो ग्रुप्स में जाए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे, मैं आई एम एन अकाउंटेंट, आई कैन डू अमेजोन जॉब और ये वो, ठीक है। थोड़ा अमेजोन के बारे में रिसर्च कर लें कि अमेजोन की क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं लोगों को, किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे यूएसए के अंदर है तो उसको यूएसए के अंदर, यूएसए में कंपनी कैसे खोलनी है, अकाउंट्स कैसे देना है, ठीक है। वहां पे जो है वो टैक्स किस तरह सबमिशन होती है, वो सारी चीजें सीख लें आप, ठीक है। तो फिर आपने वहां पे अपने आप को मार्केट करते हैं, किसी भी एक फेसबुक ग्रुप पे चले आए बड़े, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट में अमेजोन के लोग हों। ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें फेसबुक के, जो कि अमेजोन से रिलेटेड हो। तो उसमें क्या होगा, क्या उसमें आपने अपने आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आई एम एन अकाउंटेंट, और मैं अमेजोन की सर्विस, अमेजोन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अकाउंटेंसी की, ये वो, जिसको भी चाहिए हमसे कांटेक्ट करें। तो डेफिनेटली पीपल विल रीच आउट, लेकिन उससे पहले स्टडी कर लें, क्योंकि इसकी वजह ये कि आपको नहीं आता होगा तो फिर आप जाएंगे, एक दफा क्लाइंट आएगा फिर वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, अगर सही काम नहीं हुआ। तो पहले सारी नॉलेज गेन कर लें कि अमेजोन की अकाउंटेंसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देन यू कैन प्रोवाइड सर्विस इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करनी होती है अमेजोन के ही से रिलेटेड, क्योंकि जो भी आपने प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेचनी है उसकी मार्केटिंग भी करनी है ना। फॉर एग्जांपल आजकल तो सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म आ गए, टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इसी तरह से रील्स आ गई, शॉर्ट्स आ गई। तो ये तमाम चीजें होती हैं, इनको मैनेज करना होता है, इनको देखना होता है कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ये भी सर्विसेज आजकल बड़ी चल रही हैं, ठीक है। स्पेशली सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से तो आजकल बड़ी जॉब्स अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे मैंने बनाई थी एक वहाँ पोस्ट, एक वीडियो, इसी हवाले से टाइपिंग से रिलेटेड बड़ी जॉब्स होती हैं इसके अंदर, कि आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ज़ाहिर है उसको लिखना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी इसी इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस जो है वो मेरे आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। स्पेशली जो है वो लड़कियां जो है वो इस पे बहुत ज्यादा पैसे बना सकती हैं घर बैठे। उसकी वजह यही कि ज़ाहिर है उसमें उनको कहीं जाना आना भी नहीं है, इजी जॉब भी है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि ज़ाहिर है उनको उनकी ईज है, आसानी है इसमें, और दे आर मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज बॉयज, ठीक है। यानी उनको कोई पे का भी चक्कर नहीं है कि लड़कियों को कम मिल रही है लड़कों को ज्यादा मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि वो आप तो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को, अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं ना। इंटरनेशनल मार्केट में ये थोड़ी देखते हैं कि लड़की लड़का, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके स्किल तो देखते हैं। अगर आपके स्किल अच्छे होंगे तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे इतने बॉयज को, हो सकता है ज्यादा ही मिल जाए, ठीक है, अगर आप उसके लिए अच्छा बेटर काम करें, ठीक है। इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग, ये तो आपको पता है कि किस तरह से कोई भी ईमेल आती है, किसको फॉलो किस तरह करना है, उसको जवाब कैसे देना है, ठीक है। अब देखें, अब अमेजोन के ऊपर ये तो अमेजोन के बारे में हो गया, अमेजोन को सर्विस किस तरह प्रोवाइड करनी है। देखिए प्रोडक्ट रिसर्च मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, अमेजोन की लिस्टिंग क्या होती है, इसी तरह से जो है वो पीपीसी एडवर्टाइजमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस तरह से कस्टमर सर्विस भी यही होती है कि ज़ाहिर है जब कोई कस्टमर कोई सवाल करता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो उसको जवाब देना होता है, रिप्लाई करना होता है। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, उसको उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, तो दीज आर द कस्टमर सर्विस, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ठीक है हम अमेजोन के ऊपर जाएं, अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, या फिर कोई आपसे आपके पास कोई आता है क्लाइंट, वो बोलता है ठीक है मैं, मेरे पास बहुत पैसा है, इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे, अब मैं अमेजोन क्रिएट करके वहां पे सेल करना चाहता हूँ, तो कैन यू हेल्प मी। तो फिर आप क्या बोलेंगे, अगर आपको आता होगा तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आई कैन डू। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना आपको, आप बोलेंगे ठीक है मैं 100% मुझे नॉलेज है इसकी, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसमें फिर डरना नहीं है कि हाँ पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं। अगर आप ये बोलेंगे तो वो बोलेगा यार मेरे तो लाखों लग रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने फिर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बोलना है उसके, हाँ भाई मैं तो करके दिखाऊंगा और ये कर लूंगा मैं। अगर आप ये बोलेंगे वो कर लेगा, अदरवाइज फिर वो भाग जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सीख के करना है।